स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मैं आपको 100 वाला एक ट्रिक बताऊंगा जिस पे लाभ और हानि के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मुख्यतः मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। देखिए, इसमें होता है एक क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, माने जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। यानी हम इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको सीपी भी लिख सकते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपीवी लिखते हैं। मान लीजिए कोई सामान खरीदता है, अगर सामान कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दे तो उसको जाहिर सी बात है लाभ होगी। अगर कोई वस्तु अगर कम में खरीद कर और ज़्यादा में बेच दे तो उसको लाभ होगा, और कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद कर और उसी रेट से कम में बेच दिया जाए तो एकदम क्लियर बात है उसमें हानि होगी। तो अगर सीपी बड़ा हो एसपी से तो यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है जहाँ पे हानि होगी। अगर सीपी छोट हो और एसपी बड़ा हो तो इस परिस्थिति में लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी सामान खरीदते हैं, लाभ हानि निकालने के लिए सबसे पहले सामान को खरीदना पड़ता है। तो सामान खरीदाएगा, उसके बाद ना बेचेंगे, बेचने के बाद ना लाभ होगा या हानि होगा या जो भी होगा। तो सबसे मेरा मुख्य यानी बेसिक पॉइंट है सीपी। तो सीपी को हम लोग हमेशा 100 से डिनोट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया है। एक पुस्तक का सीपी 110 रुपये तथा इसका एसपी 123 रुपये 20 पैसे है, तो लाभ परसेंट बताएं। देखिए, हम लोग फार्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। मान लीजिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो क्रय मूल्य को हम लोग 100 मानेंगे। तो देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए 110 का वैल्यू है 100, इसमें साफ साफ लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसा है। यानी जो 110 रुपये है वो 100 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना होगा 100 बटा 110 रुपये। तो जब एक का वैल्यू 110 रुपये होगा तो 123 रुपये 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 123 रुपये 20 पैसे का वैल्यू हो जाएगा 100 बटा 110 गुने 123 रुपये 20 पैसे। जब दो गो दशमलव कैंसिल आउट होगा तो एक आएगा, और दो गो जीरो है तो दो गो जीरो आएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अब देखिए 11 से इस कटता है कि नहीं, कटेगा क्यों नहीं, चलिए काटते हैं। 11 कम 11, फिर 11 कम 11 और 11 दूना 22, इसका वैल्यू आया 112 रुपये। देखिए, हम लोग माने थे 100 रुपये और 112 रुपये मिल रहा है इसको, यानी 100 से 12 रुपये ज़्यादा है, यानी 12% का हमको लाभ हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है आपके, और इस क्वेश्चन में है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितना परसेंट हानि होगा। देखिए, हम लोग को लाभ हानि कुछ नहीं सोचना है, केवल 100 पर बनाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है, बिना फार्मूला के यूज से आपको क्वेश्चन बनाकर मैं दिखाता हूँ। मैं आपको पहले ही मतलब बता चुका हूँ, जो सीपी का वैल्यू है वो हम मानेंगे 100 रुपये। तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू है 1960 रुपये, यानी 1960 रुपये का 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए मैं 2 नंबर इसको 1 नंबर कर देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर है। 1960 का वैल्यू कितना होगा, 1960 मेरा है सीपी। तो सीपी का वैल्यू हम लोग को हर दम 100 मानना है, 100 मानना ही है। बाद में पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो जब 1960 का वैल्यू 100 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 बटा 1960,
जब एक का वैल्यू 1960 है तो 1862 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1862 का वैल्यू इतना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 मर्त में, और 5 4 9 और 8 98 मर्त में हो जाएगा ये। और फिर 7 3 14 के 15 16 14 यानी 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 14 7 98 7 मर्त में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 मर्त में इसको काटते हैं तो 100 14 में 14 14 42 और फिर 3 1 4 4 2 14 3 42 यानी 133 मर्त में फिर जाएगा ये, और फिर 7 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 7 से कैंसिल आउट होगा यानी 19 7 133, तो इसका वैल्यू आया 1 19 और 1 5 यानी 5 गुने 19, इसका वैल्यू आ गया 95। देखिए जब 1960 का वैल्यू हम लोग 100 माने हैं तो 1862 का वैल्यू कितना आया? 95, यानी देखिए कितना परसेंट का डिप्रेशन हो रहा है इसमें? 5% का, तो 5% हम लोगों को इसमें हानि होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। 1960 को 100 मान लेना है, उसके बाद जो वैल्यू दिया है उसको मानकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। हम लोग का जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वही बताएगा हम लोग को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और ये वाला क्वेश्चन कुछ विचित्र टाइप का है। ये वाले क्वेश्चन को देखकर बच्चे भागने लगते हैं, और ये क्वेश्चन मात्र एक लाइन से 2 लाइन का भी नहीं है, अगर समझ में अच्छे से आ जाए तो। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य बताएं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 5% हानि कब होगी? जब उसको 95 रुपये में बेचेंगे तभी ना 5% की हानि होगी। 5% की हानि की अपेक्षा अगर 10% की लाभ पर, 10% की लाभ कब होगी? जब उसका वैल्यू 110 रुपये होगा तभी ना 10% की लाभ होगी। अगर 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाए तो उसको 75 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए हम लोग झूठों को मान लिए हैं 95 और 110, लेकिन रियल में डिफरेंस कितने रुपए का है? 75 रुपये का। तो देखिए कितना का डिफरेंस है इसमें, यानी 5 को इधर 10 को, यानी इसमें 15 का डिफरेंस है कि नहीं? जब 15 का वैल्यू है 75 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 5 75। जब एक का वैल्यू 5 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू 500 हो जाएगा, तो 500 इसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य केवल एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग और क्वेश्चन को देखने मात्र सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें, एकदम क्वेश्चन पढ़ते आप लोग। 5% की हानि यानी 95 रुपये, और 10% का लाभ यानी 110 रुपये, तो कितना का डिफरेंस है? 15 का। अब 15 का वैल्यू यहाँ पे 75 दिया है, तो 15 बराबर 75, तो एक का वैल्यू 15 75 5, जब एक का वैल्यू 5 तो 100 का वैल्यू 500। एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा।